विश्वामित्र जी का स्वागत भया। अभी कुशल प्रश्न चल ही रहा था, इतने में राम लक्ष्मण प्रभु बाग बगीचे दर्शन करने गए थे, वापस आ गए। जनकराज महाराज ने राम लक्ष्मण जी को देखा तो देखते ही रह गए। गुरुदेव भगवान से बात बीच में ही रखकर पूछ बैठे, हे देव, ये दोनों बालक कौन हैं? मुनिकुल तिलक हैं कि नृपकुल पालक हैं? अर्थात मुनि बालक हैं या राजपुत्र हैं? जब से ये आए हैं इनको देखकर मेरा मन ब्रह्म चिंतन छोड़कर इन्हीं में लग गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुखई सहज विराग रूप मनमोह थकित होत जीव चंद्र चकोर। हे नाथ, मैं आपसे इसलिए सहज ही पूछता हूं क्योंकि मेरा मन जो ब्रह्म भाव में रहता था वो इनमें रम गया है। ये कौन नहीं? गुरु विश्वामित्र जी ने सब सुन लिया। अब सब सुनकर अंत में कहा, राजन, आपने उचित पहचाना। जगत में जितने जीव हैं सबको ये प्राण के समान प्रिय हैं। ए प्रिय जहां लगी मन मुस्काहि राम सुनिबाई। भगवान मुस्कुराए क्यों? अपने बारे में विशिष्ट परिचय देने को भगवान छिपाना चाहते हैं। जीव का एक स्वभाव है, जीव अपने बारे में बताना चाहता है और जगदीश अपना ऐश्वर्य छिपाना चाहता है। कई लोग तो बहुत लंबा कार्ड लिख के चलते हैं और एक आदमी भी रखते हैं, कार्ड वो देते हैं, कहते हैं मेरे बारे में इनसे आप पूछ लीजिए। कार्ड नहीं पर्याप्त है क्या? हाँ, किसी के बारे में बहुत जानना कोई नहीं चाहता है। अरे राम राम हो गई बहुत है, जान के ही क्या हो जाएगा। आप ध्यान रखना, बहुत ज्यादा लोग जान जाएं ये भी एक समस्या है। हाँ, जो मिल जाए मिल गया, राम राम भाई आगे चलें। काम ही लेके लोग मिलते हैं, बिना काम कोई मिलता नहीं, और जिसका काम पड़ता है वो मिल ही लेता है। प्रदेश के मुख्य सचिव श्रीमान दुर्गा शंकर मिश्रा साहब हमारे कुल खानदान के हैं। वो एक दो बार हमारा जाना हुआ प्रसाद पर, तो हमारे कई साथियों का टेलीफोन आया, एक काम था। हमने कहा जाके कहो। कहे नहीं, आपका उनका बड़ा अच्छा रिश्ता है, संबंध है, तो आप कह देते। हमने कहा नहीं नहीं, वो सुनते ही नहीं है। हम लोग आपसी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते। काम क्या है? बस यहाँ से ट्रांसफ़र वहाँ करा दो, वहाँ से भैया। हमने कहा वो IAS के IAS हैं, ये सब नहीं करते हैं, ये काम नेता लोग करते हैं। आदमी जान भर जाए कि आपका कहीं परिचय है तो आपके पीछे सतुआ पिसान लेके पड़ जाएगी। इसलिए जितना कम लोग जाने उतना अच्छा है। जान के क्या होगा? ये भगवान का स्वभाव है। भगवान ऐश्वर्य को छिपाना चाहते हैं। मन मुस्कुराए राम सुनिबाई। अब गुरु जी ने वहीं से प्रारंभ किया। ये अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के पुत्र हैं राम लक्ष्मण। मैं अपने यहाँ आश्रम पर यज्ञ ठाना था, असुर लोग विध्वंस करते थे, उसी यज्ञ रक्षण के लिए लेके हम आए थे। आ गए, यज्ञ रक्षा किए
और मार्ग में आते आते गौतम जी की प्रिया अहल्या जी का उद्धार भी इनके द्वारा हो गया। अब आपके यहाँ यज्ञ हो रहा था सुन करके यहाँ भी इनको ले आए। हा हा हा, बड़े प्रसन्न हुए और कुछ नहीं बताया, इतने कहा गुरु जी ने। परंतु जो व्यक्ति होता है, कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ भाव श्रेष्ठ व्यक्ति को पहचाने, किसी का पहचान करने में समय नहीं लगता। मनुष्य का उठना बैठना बोलना चलना उसका परिचय है। आजकल तो ऐसा समय आ गया है, भगवान रक्षा करे, जो जितनी निंदा कर दे रहा है वो उतना महान बताया जा रहा है। जो जितना आप शब्द बोल सकता है वो उतना विद्वान घोषित हो जा रहा है। ऐसा समय आ गया है। अधाधुन दरबार में आगे आप जानते हुई हो, तो ये समय ऐसा चल रहा है, काल चक्र है ये। परंतु श्रेष्ठ को श्रेष्ठ ही रहना चाहिए। चक्रवर्ती महाराज के पुत्र आपके साथ हैं महाराज, इसलिए आप अति विशिष्ट अतिथि गृह हमारा है, सुंदर सदन इसका नाम है, आप वहां उतारा करें। राम लक्ष्मण प्रभु मणिगणों को सुंदर सुपास व्यवस्था के साथ में सुंदर सदन में वास दिया गया। विदा लिए हैं मिथिलापति। दोपहर का प्रसाद, विश्राम और संध्या वेला 5 बजी है। बजी है कि बजा है? बजा है। 5 बजा तो सत्संग प्रारंभ हुआ। गुरु जी ने कुछ सत्संग प्रारंभ किया। थोड़ी देर तो राम लक्ष्मण प्रभु सुने से बच्चे हमारे कथा में आए हैं ना, तो थोड़ी देर बैठाए रहिएगा, फिर जाएंगे, फिर पीछे खेलेंगे कूदेंगे, फिर आएंगे, फिर खेलेंगे कूदेंगे। बच्चों का स्वभाव है ऐसा, उनके पाँव में ऊर्जा होती है। बच्चों को पकड़ के नहीं बिठाना चाहिए, खेलने दीजिए, कूदने दीजिए, उसी में उनको कथा का आनंद रहता है। बच्चे हैं, बेटियां हैं, ये सब अपना अपना कैसे भी। तो कृपाल शंकर भैया आगे कभी कोई उत्सव कराइएगा ना, तो झालर वालर वालों को जरूर बुलाइएगा, चरखी चलाने वालों को, बच्चों का आनंद रहता है। 10-20 बीघा में चरखी वाला चर 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 छो 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 पो 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 चलता रहता है। मौत का कुआं और चोटही जलेबी और पकौड़ी छने, और क्या। गांव के उत्सव का मतलब यही है। गांव के लोग अबे सूखी कथा गांव में का स्वाहा लगा है, ये तो कछारा है पूरा। हाँ, बहनें बेटियां यज्ञ मंडप की परिक्रमा करें, भाई लोग परिक्रमा करें, 3 दल बने, बच्चों का, बेटियों का, पुरुषों का बाहर। तो ये उत्सव का ऐसे आनंद होता है गांव में। हैं, हम लोग तो शहर के वक्ता हैं, गांव में हम लोग की बतिये समझ में बहुत कम आती है। आप लोग जो हैं पढ़े लिखे लोग, उनको तो समझ में आती है। गांव में तो वो डोकरिया पुराण बहुत जरूरी है, हमको आता ही नहीं है। तो ये गांव के लोगों का अलग रस होता है, हर उत्सव में देखने का इनका आनंद होता है। बच्चे झूला झूलते हैं, थोड़ा कथा भी सुनते हैं। जब यहाँ राम लक्ष्मण प्रभु को सुंदर सदन में जब वास मिला, सत्संग हुआ, और सत्संग में लक्ष्मण जी महाराज थोड़ा अनमने भय। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हिय हुलसानी। लक्ष्मण जी के चित्त की मन की अवस्था पढ़कर प्रभु ने गुरुदेव से कहा, नाथ लखनपुर देखन चाहे, प्रभु सकोच मेरा डर प्रगटन कहीं, जो रावुर आय सुमय पार, नगर दिखाई तुझरा के ले आवो। सुन मुनि सकह बचन सप्रीति, कसन राम तुम राखो,
धर्म से तो पालक तुम ता, प्रेम विवश सेवक सुख जाय देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाग, करहु सुफल सबके